हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जो पिछले एक साल में काफ़ी नीचे या फिर कह सकते हैं 52 वीक लो पर चल रही हैं। बाजार में अब पिछले कुछ दिनों से काफ़ी उतार चढ़ाव है, तो इन कंपनियों की काफ़ी ज़्यादा धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। अगर आज का ही देखा जाए, आज मतलब दोस्तों हम लोग देखा जाए तो 9 दिसंबर को ही लगभग 442 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने 52 वीक लो बनाया है। तो सभी के बारे में डिस्कशन करना पॉसिबल नहीं है। केवल कुछ इम्पोर्टेंट कंपनियां जो निफ्टी 50 का पार्ट भी है, जो काफ़ी खबरों में रहती, उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बाजार में बीच में तो काफ़ी हम लोग को रैली देखने को मिली थी। खास तौर पर देखा जाए सेंसेक्स और निफ्टी 50 ने रिकॉर्ड हाई भी बनाए, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए लोगों का पोर्टफोलियो हमें काफ़ी नीचे देखने को मिल रहा है, क्योंकि इन कंपनियों में अभी भी काफ़ी दबाव का माहौल है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये है एनएसई की ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पर हम लोगों को जाकर नीचे स्क्रॉल करना, देख सकते हैं आप लोग। हम लोग को 1127 कंपनियां ऐसी देखने को मिली जो डिक्लाइन हुई हैं, यानी प्रेशर देखने को मिला। 94 कंपनी ऐसी रही हैं जो जिनमें अनचेंज हुआ, यानी कि कोई बदलाव नहीं हुआ। 16 कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने 52 वीक हाई बनाया, लेकिन 442 कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने 52 वीक लो बनाया है। 89 कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने लोअर सर्किट लगाए हैं, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये 442 जो कंपनियां हैं, उनमें से दोस्तों कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं जो निफ्टी 50 का पार्ट है। जैसे देखा जाए ट्रेंट, टाटा ग्रुप की कंपनी दोस्तों। ट्रेंट पिछले एक साल में 40% तक हमें नीचे देखने को मिली है। दोस्तों आपको इस वीडियो में प्राइस इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि एक साल का डेटा मैं यूज कर रहा हूँ, 3 महीने का पुराना डेटा यूज किया जा सकता है। तो ट्रेंड में देख सकते हैं 40% से ज़्यादा की गिरावट हुई एक साल के अंदर। 3988 का दोस्तों इसने 52 वीक लो बनाया, और उसी के आसपास फिलहाल ये कंपनी देखने को मिल रही है। तो ऐसा क्यों हुआ? जूडियो ने काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई दी दोस्तों। मार्जिन भी कंपनी के काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ग्रो हो रहे थे। मार्केट को क्या हुआ? मार्केट को लगा कि जिस तरीके की लगातार ग्रोथ ये कंपनी दिखा रही है, अभी वैसी ही कंटिन्यू रहेगी। तो दोस्तों मार्केट काफ़ी एडवांस में चलता है, काफ़ी एक्सपेक्टेशन लगा के चलता है। कंपनी के रिजल्ट कोई ख़राब नहीं आ रहे हैं, लेकिन अनुमान जितना ज़्यादा लगाया जाता है उससे थोड़ा सा कमज़ोर आते हैं। इस वजह से ट्रेंड में हम लोग को लगातार गिरावट का माहौल देखने को मिला। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, इसकी अगर बात की जाए, ये भी एक साल में 28% तक माइनस है। 341 का इसने 52 वीक लो बनाया है। तो ये कंपनी भी निफ्टी 50 का पार्ट है। इसमें भी हम लोग को दोस्तों 52 वीक लो के आसपास ही कारोबार होते हुए देखने को मिल रहा है। एक और दिग्गज कंपनी है वर्लपूल इंडिया, 52%। दोस्तों ये कंपनी क्रैश हो चुकी है एक साल के अंदर। 887 का इसने 52 वीक लो बनाया। वर्लपूल इंडिया एक ऐसी कंपनी है जिसका कोई ना कोई दोस्तों प्रोडक्ट आपके घर में ज़रूर होगा, और आप लोग खुद से सोच सकते हैं कि इतने ज़्यादा यूजेबल वाली कंपनी इतने ज़्यादा नीचे है तो पोर्टफोलियो का क्या हाल हो रहा होगा। ये दोस्तों दिग्गज कंपनियां हैं जो काफ़ी खबरों में भी रहती हैं, और काफ़ी ज़्यादा इनके हम लोग को कस्टमर भी देखने को मिलते हैं। याशो इंडस्ट्री की बात करेंगे, ये कंपनी भी 52 वीक लो पर है, और इसने साल की शुरुआत से लेकर अब तक अगर देखा जाए 18 से 20% तक की इसने भी गिरावट दिखाई है। याशो इंडस्ट्री हालांकि थोड़ा कह सकते हैं मिड कैप क्वालिटी की, स्मॉल कैप क्वालिटी की कंपनी है, लेकिन कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव इसमें भी काफ़ी ज़्यादा रहा है। ये कंपनी भी आज के दिन 52 वीक लो टच की है। इनके अलावा बात करेंगे बजाज ग्रुप की कंपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस। जब इसका आईपीओ आया था काफ़ी खबरों में कंपनी देखने को मिली थी। देख सकते हैं 41% ये ऑल टाइम लो पर हमें देखने को मिल रही है। इतनी ज़्यादा इसमें गिरावट हुई, ये कंपनी भी 52 वीक लो पर आ चुकी है। यानी कह सकते हैं कि जो दिग्गज कंपनियां भी वो भी दोस्तों काफ़ी प्रेशर में है। तो आप लोग खुद से पोर्टफोलियो को अंदाज़ा लगा सकते हैं। कंपनियां चल ही नहीं रही हैं, केवल इंडेक्स चल रहा है या फिर बैंक निफ्टी चल रहा है, बैंकिंग कंपनियां चल रही हैं, बाकी कोई और सेक्टर नहीं चल रहा है। यानी कि 2 4 5% अगर कोई कंपनी चलती है तो उसमें 10 से 15% की गिरावट ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो कहने का मतलब यह है केवल इंडेक्स लेवल पर हम लोग कह सकते हैं कि बाजार में हम लोगों को ऑल टाइम हाई के आसपास ही बाजार है, लेकिन सभी के पोर्टफोलियो लाल निशान में हैं। इनसे ही आप लोग खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं।
एक और कंपनी है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी इरेडा, इसको भी देख सकते हैं आप लोग। ये भी दोस्तों एक साल में 40% तक के लॉस में है। इसने भी 52 वीक लो बनाया, 129 के आसपास इसने 52 वीक लो टच किया और उसी के आसपास ये कंपनी है। जुपिटर वेगन्स की बात करेंगे, रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी, काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर कंपनी देखने को मिलती थी। 48% तक ये भी हम लोग को माइनस में देखने को मिल रही है, यानी कि कह सकते हैं ज़्यादातर कंपनियां 50% के डिस्काउंट पर हमें देखने को मिल रही हैं। तो इसने भी 52 वीक लो बनाया है। इस कंपनी को भी चाहें तो फोकस में रख सकते हैं। केन्सटेक, हालांकि आज के दिन 12 से 13% तक की इसमें रैली देखने को मिली, लेकिन ये कंपनी भी काफ़ी प्रेशर में रही है। अभी तक देखा जाए एक साल के अंदर 43% तक की इसमें गिरावट रह चुकी है और ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसने भी आज के दिन 3712 का 52 वीक लो टच किया है। हालांकि उसके बाद इस कंपनी में हमें थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली थी। केपी एनर्जी की बात करेंगे, केपीआई ग्रुप की ये कंपनी देखने को मिलती है। 48% तक ये कंपनी पे नीचे है, देख सकते हैं आप लोग। हम लोग को 326 का इसका 52 वीक लो देखने को मिला। ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा लगातार प्रेशर में है। और इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी पीएफसी के बारे में, 33% ये भी कंपनी एक साल के अंदर डाउन हो चुकी है। इसने भी 334 का 52 वीक लो बनाया। आरईसी में भी काफ़ी गिरावट हुई, 336 का इसने भी 52 वीक लो बनाया। उसी के आसपास ये कंपनी देखने को मिल रही है, इसमें भी काफ़ी प्रेशर रहा। रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी आरबीएनएल, इसमें भी काफ़ी दबाव रहा है। 301 का इसने भी 52 वीक लो बनाया और इस कंपनी में भी 32-33% तक की पिछले एक साल के अंदर गिरावट हो चुकी है। यानी कि रेलवे सेक्टर भी काफ़ी प्रेशर में हमें देखने को मिल रहा है। शक्ति पंप इंडिया की बात करेंगे, इस कंपनी को भी कई सारे बड़े ऑर्डर मिले थे। ऑर्डर मिलने के बावजूद बाजार के प्रेशर के कारण इसमें भी काफ़ी दबाव रहा है। 50% तक ये कंपनी भी साल की शुरुआत से लेकर अब तक क्रैश हो चुकी है। बीच में तो दोस्तों ये कंपनी 1400 रुपये के आसपास गई थी। अब आप लोग खुद से इसका हाल देख सकते हैं। आज के दिन ही इसने 556 रुपये का 52 वीक लो भी बनाया है। SJVN ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में देखने को मिलती है। इसमें भी 70 रुपये का 52 वीक लो देखने को मिला और ये कंपनी एक साल के अंदर 37% तक नीचे आ चुकी है। अडानी ग्रुप की कंपनी है दोस्तों ACC, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा दबाव देखने को मिला। 1770 का इसने 52 वीक लो बनाया। हालांकि एक साल के अंदर ये कंपनी भी 20% तक क्रैश हो चुकी है। एफकॉन्स इंफ्रा की बात करेंगे, 25% तक ये कंपनी एक साल के अंदर टूट चुकी है। 381 का इसने भी 52 वीक लो आज के दिन बनाया है। कहने का मतलब ये है कि उन कंपनियों को इस वीडियो में कवर किया गया जिसने 9 दिसंबर को 52 वीक लो टच किया। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ये कंपनियां, कोई भी कंपनी 52 वीक लो बना सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ज़्यादातर कंपनियों में हम लोगों को अब 52 वीक लो के आसपास ही उनके करंट लेवल फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, कोई भी इंडेक्स हो, ज़्यादातर कंपनियां हम लोगों को एक ही रेंज में पिछले 1-1.5 साल से देखने को मिल रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आगे चल के इन कंपनियों में अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं, बाज़ार का मूड एंड माहौल सारा कुछ पहले की तरह सुधर जाता है तो अच्छा हो सकता है। लेकिन आने वाले 2 से 3 महीने अभी ऐसा ही माहौल रह सकता है, ऐसा कुछ रिपोर्ट्स में भी बताया जा रहा है। तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनियों के ऊपर नज़र बनाए रख सकते हैं। रिजल्ट कैसे आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन भी बना सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।